हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हमारी परसेंटेज सीरीज़ की 4th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 क्लास अपलोड की है जो मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दी है, जो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। आप लोगों ने वो नहीं देखे तो पहले आप वो देख लेना। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। इसके अंदर जैसे आपको किस टाइप का दिया जाएगा, एन और contains 12% copper. How many kg of ore is required to get 69 kg कॉपर। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको क्या बोला है कि एक और है, उसके अंदर 12% कॉपर है, बाकी बच जो गया है हमारा 88%, उसमें बाकी चीज़ें हैं, बट जो 12% है उसके अंदर कॉपर है। तो भी पूछा है हमें कितने किलो और चाहिए होगी, टोटल और अगर हमें लेनी है तो कितने किलो हम और लें ताकि हमें 69 kg उसमें कॉपर मिल जाए, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखो, मान लो मैं अगर 100 kg और लेता हूँ, ऐसा एज्यूम करते हैं, मान लो हमने 100 kg और ली, तो उसने क्या बोला है 12% कॉपर है। तो 100 किलो और में 12% कॉपर है, इसका मतलब सीधा सीधा 12 kg कॉपर हो गया। ठीक है, 100 kg है ना, और अभी 100 kg में 12% कॉपर है, तो 100 का 12% कैसे निकालोगे, इंटू 12, आगे परसेंट का साइन लग जाएगा अभी, और परसेंट का साइन होता है 1/100। ठीक है, तो ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 12 kg। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब भी आपको 100 kg लेना हो तो 100 kg में जो भी परसेंटेज आपको दिया हो उसकी वैल्यू वही होती है। मतलब 100 kg में अगर बोले 100 का 12% कितना है तो 12 होगा, 100 का 20% कितना है 20, 100 का 35% कितना है 35, क्योंकि ये 100 और 100 कैंसिल हो जाते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट कैलकुलेशन होती है। इसलिए हम लोग कई बार क्वेश्चंस में जब हमें एजम्पशन करना होता है तो हम 100 लेके चलते हैं, क्योंकि अगर 12% दिया तो सीधा हमारे पास 12 kg आ जाएगा, हमें सॉल्व नहीं करना। अगर आप कुछ और लोगे तो आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। तो देखो, अगर मैं मानता हूँ 100 kg और लेते हैं तो उसमें 12 kg कॉपर आएगा। अब वो कह रहा है हमको चाहिए टोटल 69 kg कॉपर, हमें 69 kg कॉपर चाहिए। तो अभी देखो, जो परसेंटेज होगी कॉपर की वो तो 12% ही रहेगी। आप कॉपर आप और कितनी भी ज़्यादा ले लो, जो कॉपर की परसेंटेज है वो उसमें 12% ही रहेगी। अगर आपने 100 kg और लिया तो 100 kg में 12% जितना हो उतना किलो कॉपर आ जाएगा। आपने 200 kg कॉपर 200 kg और लोगे तो 200 kg का 12% निकाल लो, वो आपका कॉपर का वेट आ जाएगा। तो हमें टोटल चाहिए 69 kg कॉपर, और हमें ये भी पता है कि कॉपर का जो परसेंटेज है वो 12% है। तो अगर हम ऐसा मान ले कि कोई कितने किलो, कोई x kg कोर है जिसमें मान लो जिसमें 12% जो है वो कॉपर हमारा, इसका 12% कॉपर हमारा 69 kg कॉपर होगा। मतलब जैसे अगर 100 kg कोर है तो इसका 12% अगर हम निकालें तो 12 kg कॉपर मिल गया। हम मान लेते हैं कोई x kg कोर है जिसका 12% जब हम निकालेंगे तो 69 kg आएगा, हमें यही तो चाहिए। तो सीधा सीधा इसमें मतलब आपको क्या दिया हुआ है, 12% जो है इसकी वैल्यू है 69 kg। आप 12% की वैल्यू 69 पुट कर दो। अब आपको निकालनी है 100% की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कोई और मानी है। अब वो जो भी और है, जितनी भी kg वो और है, वो खुद की तो 100% ही होगी। उस 100% और में से जब आप 12% देखते हो तो वो आपका कॉपर है जो कि 69 kg आता है। अब अगर आप इसी चीज़ का 100% निकाल लो तो आपको टोटल और मिल जाएगी जिसका 12% 69 kg आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको मतलब 12% 69 kg दिया है और 100% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आप इसको बिल्कुल उसी तरह कर सकते हो जैसे हम लोग करते हैं, कैंसिल करके इनको। यहाँ पे देखो 3 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, कैंसिल हो गए। यहाँ पे देखो 4 से 100 पे आने में क्या हुआ, 25 से मल्टीप्लाई, 25 4 से 100 होता है। तो यहाँ 23 को भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 575 kg आ जाएगी आपकी और। तो आप अगर 575 kg और लेते हो तो आपको उसमें
69 kg कॉपर मिलेगा। 575 का 12% जो है वो 69 kg होता है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। सिंपल 2 स्टेप में आप कर सकते हो। अभी एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है वो। इसमें आपको बोला है 36% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास अ टेस्ट। ठीक है, कोई एक एग्जाम था, कोई एक टेस्ट था जिसमें आपको 36% मार्क्स चाहिए वो टेस्ट पास करने के लिए। कोई एक स्टूडेंट था ए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको समझा दे रहा हूं मैं क्वेश्चन क्या है। कोई एक पर्सन था ए, उसके 129 मार्क्स आए। इवन 129 नहीं, इसको 123 कर लो। एक पर्सन ये था, उसके 123 मार्क्स आए और वो उसके बावजूद फेल हो गया 39 मार्क्स से। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, यानी कि वो टेस्ट कितने नंबर का था। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, 36% मार्क्स चाहिए आपको टेस्ट पास करने के लिए। तो जैसे कि हमने एजम्पशन किया था, मान लो आप अगर 100 मार्क्स का टेस्ट था, 100 मैक्सिमम मार्क्स थे, तो आपको 36 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ऐसा है ये। तो 36% मार्क्स हमको चाहिए 36% मार्क्स चाहिए पास करने के लिए टेस्ट को। कोई एक पर्सन था ए, उसके 123 मार्क्स आए टोटल, और फिर भी वो 39 मार्क्स से फेल हो गया। तो बताओ टोटल कितने मार्क्स का ये एग्जाम था। अभी आप देखो, अगर हम लोग ये लेके चलें, ये सिनेरियो अगर हम लेके चलें, मान लो 100 था मैक्सिमम मार्क्स, आपको 36% पासिंग मार्क्स चाहिए, तो आपको 36 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, यानी 36 मार्क्स मिलते ही आप पास हो जाओगे। तो अगर मैं बोलता हूं कि किसी बच्चे के 30 मार्क्स आए और वो 6 नंबर से फेल हो गया, 30 मार्क्स आए और वो 6 नंबर से फेल हो गया, तो टोटल कितना पासिंग मार्क्स होगा। तो जैसे 30 नंबर उसके आए, वो 6 मार्क्स से फेल हुआ है, तो अगर आप इसमें 6 और ऐड कर दो, यानी 36 बन गया, तो ये पासिंग मार्क्स हैं। क्योंकि 30 मार्क्स आने के बाद भी वो 6 मार्क्स से फेल हुआ है, यानी अगर आप 30 में 6 को ऐड कर दोगे तो ये आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 36% है उस चीज का, जो मैक्सिमम मार्क्स है उसका 36% है ये, तो आप ये 36% है 100% की वैल्यू निकाल लो। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग इसको, मतलब जो हम लोग अब तक करते हैं वही करना है। तो मेन ये है कि अगर मान लो आपको ये दे दिया जाता कि 30 मार्क्स उसके आए हैं और वो 6 नंबर से फेल हो गया, तो आप क्या करोगे, 30 में 6 अगर प्लस कर दोगे, 6 अगर जोड़ दोगे, तो आपको वो नंबर मिल जाएंगे जो पासिंग नंबर है। ठीक है, यानी अगर उसके 123 मार्क्स आने के बाद भी वो 39 मार्क्स से फेल हुआ है, तो अगर मैं 123 में 39 को ऐड कर दूं, 123 में 39 को ऐड कर दूं, तो ये जो मुझे नंबर मिले ये क्या है, पासिंग मार्क्स हैं। यानी अगर 162 नंबर आते तो वो पास हो जाता। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि 36% है पासिंग मार्क्स, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया ना कि 36% की वैल्यू 162 दे रखी है और मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, समझ गए। 123 मार्क्स आने के बाद भी वो 39 से फेल हुआ है, तो 123 में हम 39 प्लस कर देंगे तो हमें पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। अब उसने ये भी कहा है कि 36% पासिंग मार्क्स है, यानी 162 जो है वो 36% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालना है। इसको भी आप बिल्कुल सेम उसी तरह कर लो, कैंसिल करके। किससे काट लोगे, ये 9 से कट जाएगा, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। ठीक है, अभी देखो यहां से 25 पे गया, 4 25 से 100, तो यहाँ 18 को भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी यहाँ देखो 18 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस तरह से। तो उसके बजाय आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कैलकुलेशन से बचने के लिए, इतनी लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए यहाँ एक बार और कैंसिल कर दो। ये अब भी देखो 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अभी कैसे आया, 2 से 100 पे मल्टीप्लाई 50, तो 9 को भी मल्टीप्लाई 50 कर दो। ये कैलकुलेशन आसान है, सीधा 9 5 जा 45 और ये 0 आगे लग जाएगा। तो आपके
450 मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स है, यानी 450 मार्क्स का पेपर था वो। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए। इसमें अगर कोई भी आपको डाउट होता है क्लासेस में तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, जो अब तक सिखाया मैंने उसी से हो जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increases 6% per year if present population is 15,900 what was the population a year ago। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। एक शहर है, उसकी पॉपुलेशन जो है वो हर साल 6% इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, और आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है 15,900, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, हर साल 6% इंक्रीज होती है। और आज की डेट में अगर उसकी पॉपुलेशन 15,900 है तो पूछा है आज से एक साल पहले उसकी पॉपुलेशन कितनी रही होगी। ये आप लोगों को होमवर्क में करना है, जिससे हो जाए कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।